हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने एक ऐसा मैकेनिकल हथियार बनाया था जो बिल्कुल अलादीन के कालीन की तरह चलता था, बोले तो हवा में लेकर उड़ता था, तो शायद आप इस बात पर यकीन ना करें। तो चलो आओ इसे साबित ही कर देते हैं। अब आप में से बहुत सारे प्यारे चहीते सब्सक्राइबर्स ने एक लंबा चौड़ा शिकायत का पत्र लिखा, जिसमें आपने ये कहा कि भैया आप काहे नहीं बता रहे हो आजकल इतिहास, ऐसे कैसे बुझेगी ज्ञान की प्यास। तो अब मेरी भी सुन लो, बिल्कुल ना होना उदास, इस वीडियो में जरूर बताया जाएगा छोटा सा इतिहास। तो चलो जी, पॉपुलर डिमांड पर इतिहास से ही शुरू करते हैं। 1 मिनट की हिस्ट्री है, ज्यादा बोर नहीं करेगी, मजा आएगा। और इस बार हम अमेरिका का नहीं बल्कि चाइना का महिमा मुंडन करेंगे। हाँ जी, जैसी हरकतें चाइना करता है या करी थी उस हिसाब से तो मुंडन ही होना चाहिए। सुनो कहानी। बात है 6ठी शताब्दी की। चाइना का दुष्ट राजा काओ यांग एक नया शौक पाल लेता है। 24 साल का ये राजा अपनी ऊट पटांग हरकतें करने के लिए पूरे चाइना में फेमस था। इसकी एक इच्छा थी कि ये इंसानों को उड़ते हुए देखना चाहता था, बोले तो फ्लाइंग मशीन बनाना चाहता था, लेकिन बनेगी कैसे। तो उसके लिए महाराज ने जेल से कैदियों को निकाला, एक एक करके निकाला, और बांस के झाड़ को उनके हाथों से बांध डाला और उनसे कहा जाओ बेटा उड़ो। कैदियों ने बोला महाराज ये झाड़ हैं, पंख थोड़े ही हैं, हम इनसे नहीं उड़ सकते। महाराज बोले तुम महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। और भैया ये बेचारे, महाराज गलती हो गई, करते हैं कोशिश, क्या पता उड़ जाए। लेकिन महाराज ने इनकी ना सुनी और इन्हें एक पहाड़ पर चढ़ाकर भाई साहब धक्का दे दिया, ये सोचकर कि अगर उड़ गए तो प्रयोग सफल हुआ और अगर नहीं उड़े तो कोई ना, कैदियों की कौन सी कमी पड़ रही है, और आ जाएंगे, जिसके साथ साथ डिजाइन में सुधार भी होते जाएंगे। ये बहुत ही क्रूर और दुष्ट राजा था। वैसे चाइना के तो सारे ही ऐसे होते हैं। अब भैया कैदी आते गए और पहाड़ से टपकते गए, कोई भी ना उड़ सका। उड़ता कैसे? नीम की टहनियां बांधकर तो मैंने भी कोशिश करी थी बचपन में, जल्दी समझ में आ गया था कि अपन पंछी नहीं है। और इसके पीछे का कारण था राइट ब्रदर्स की कहानी, जो हमें स्कूल में सुनाई गई थी, जिसे सुन के अपने को लगा हैं अपन वैज्ञानिक से कम थोड़ी है, झाड़ झुंड लगाएंगे और हवा में उड़ जाएंगे, बस फड़फड़ाना ही तो है। वैसे 7-8 साल की उम्र होगी मेरी उस टाइम पे, नटी तो हम बचपन से ही थे। फिर राजा को आया ख्याल कि क्यों ना डिजाइन में बदलाव किए जाएं और इसे पतंग की तरह बनाया जाए, क्योंकि राजा के राज्य में बड़े बड़े आकार की पतंगे लोग उड़ाया करते थे। तो राजा ने बुलाया मंत्री और उससे कहा सुनो बेटा, एक बढ़िया सा पतंग का डिजाइन तैयार करो, हम लोग कैदी उड़ाएंगे। मंत्री ने खोपड़ी खुजाया, दिमाग चलाया और एक बढ़िया सा डिजाइन बनाकर राजा के हाथ में थमा दिया। राजा ने कैदियों को उस पे टांगा और पहाड़ से धक्का दे दिया और वो भी नहीं उड़े। फिर राजा ने ये सोचा कि यार ऐसे तो ये ना उड़ने वाले, चलो एक काम करते हैं, इस पतंग के साथ ना एक डोर बांध देते हैं, क्योंकि जैसे पतंग डोर से उड़ती है तो क्या पता डोर बंधने के बाद ये भी उड़ जाए। और राजा ने पतंग के साथ डोर बांधने का आदेश दे दिया, लेकिन इस डोर को उस कैदी के परिवार वालों के हाथ में दिया कि भैया तुम उड़ाने की कोशिश करो, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोई भी कोशिश नहीं करेगा इसकी जान बचाने की। परिवार वालों की आंखों के सामने उनके चहीते लोग पतंग से गिर गिर के दम तोड़ने लगे। डिजाइन में बदलाव होते रहे और एक दिन एक कैदी उस पतंग को लेकर उड़ गया। बहुत खुश हुआ, उसे ये लगा कि उसने राजा का सपना पूरा कर दिया है, तो अब उसे आजादी मिल जाएगी। लेकिन राजा ने उसे भूख और प्यास से कैद करके मारने का आदेश दे दिया। हाँ जी, निपटा दिया उसे। यहाँ से आप समझ पाएंगे कि जो लोग पावर में होते हैं उनके लिए इंसान की जान की कीमत कितनी है। आज भी ऐसा ही है। मेरा इशारा समझ रहे हो ना? अरे आप तो हो ही समझदार। अब ये बात 100% सबके लिए सही नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए सही है। आगे चलते हैं। 1300 साल बाद कोल्ड वॉर का समय, रशिया और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ अपने सींग फंसा रखे थे। उस समय पर इन दोनों के ही सींग निकले हुए थे। मिलिट्री सींग या मिलिट्री मसल ज्यादा सही शब्द रहेगा ना यहाँ पर? हाँ, मिलिट्री मसल कहते हैं। चलो, अब क्योंकि इनके मिलिट्री मसल काफी बड़े हो चुके थे जो कि एक दूसरे को डरा रहे थे, तो ये लोग नए नए तरीके के हथियारों पर काम कर रहे थे, जिससे एक दूसरे को पटकनी दी जा सके। और यही वो समय था जब अजीब अजीब हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। बेसिकली अमेरिकन मिलिट्री की बात करते हैं, क्योंकि रशिया वाले तो उस समय इंफॉर्मेशन को छुपाने में एक्सपर्ट थे। ज्यादातर रशिया की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है या उनके सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये अभी तक पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में बाहर नहीं आए हैं। लेकिन अमेरिका के उन्हीं के देशों के नागरिकों ने ढोल नगाड़े बजा बजा कर पूरी दुनिया को बताए हैं। तो उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिकन मिलिट्री चाहती थी कि एक ऐसा फ्लाइंग हथियार बनाया जा सके जो कि सैनिकों को जमीन से ऊपर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ले जा सके, और ये हथियार ऐसा होना चाहिए जिसे हमला करने के लिए भी इस्तेमाल कर सके। अब आता है सवाल कि अमेरिकन मिलिट्री ऐसा हथियार आखिर बनाना ही क्यों चाहती थी? कोई तो कारण होगा, क्योंकि उड़ने के लिए तो हम हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, फिर ये नए तरीके का हथियार क्यों चाहिए था उन्हें? तो जी इसके पीछे ये कारण था कि अगर हेलीकॉप्टर या प्लेन की मदद से सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, तो हेलीकॉप्टर को टारगेट अगर कर दिया जाए, यानी उस पर हमला कर दिया जाए, तो सारे
सारे सैनिक इकट्ठे बड़ी आसानी से मारे जा सकते थे। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री एक ऐसा हथियार बनाना चाहती थी जिस पर सैनिक खड़े होकर उड़ सके, ताकि अगर किसी को निशाना बनाया भी जाए तो एक आध सैनिक की ही जान जाए, बाकी लोग अपने मिशन को बड़े आराम से निपटाएं। और दूसरा कारण ये था कि जमीन पर माइंस बिछाई जाती थी। अब ऐसे में सैनिकों के लिए जमीन को पार करना बड़ा ही मुश्किल था, तो ये नया जुगाड़ उनके लिए परफेक्ट मशीन थी। अब सामने आते हैं एक इंजीनियर जिनका नाम था चार्ल्स जिमरमैन, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिस पर सैनिक खड़ा होकर उड़ सकता था। इसके नीचे एक पंखा लगा था, बोले तो रोटर, जो नीचे की तरफ हवा फेंकते हुए उल्टी दिशा में थ्रस्ट पैदा करके बड़ी आसानी से किसी को भी उड़ा सकता था। आप इसे उल्टा उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर भी कह सकते हो, बस हवा फेंकने की दिशा पलट जाएगी। अब इसका ये भी फायदा था कि इस पर खड़े होने वाला सैनिक उड़ते हुए दुश्मन पर फायर भी कर सकता है, और इसको चलाना भी आसान था। आगे झुकोगे आगे जाएगा, पीछे झुकोगे पीछे जाएगा, दाएं बाएं झुकोगे तो दाएं बाएं भी जाएगा, रोटर की स्पीड बढ़ाओगे तो ऊपर जाएगा, घटाओगे तो नीचे आएगा। तो कुल मिलाकर बढ़िया जुगाड़ था। अब ये चीज लगभग 30 फुट की ऊंचाई पर और 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर चल सकती थी। लेकिन इसके साथ एक समस्या थी, ये गला फाड़ फाड़ के शोर मचाता था। मतलब ये कि 1-1.5 किलोमीटर से भी बड़ी आसानी से पता लग जाता था कि भैया सामने से कोई चीज उड़कर जंग के मैदान की तरफ आ रही है। अब ऐसी स्थिति और परिस्थिति में वो जो होते हैं ना निशानची, छुप कर बैठने वाले, अरे भैया स्नाइपर, उनकी तो लॉटरी निकल गई। वो अपना निशाना लगाते थे, इन्हें टपकाते थे, और इनका ये फुंतरू जिस पर बैठ के सवार थे वो दुश्मनों के हाथ लग जाता था। तो अमेरिकन मिलिट्री इंजीनियर्स ने ये सोचा क्यों ना इसे थोड़ा साइलेंट कर दिया जाए। अब ये साइलेंट करने के चक्कर में इसका वजन बढ़ गया, ये ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाया, और तंग आकर इस प्रोजेक्ट को आखिरकार बंद ही करना पड़ा। और आज ये अमेरिकन मिलिट्री म्यूजियम में रखा हुआ है, इस उम्मीद में कि लोग आएंगे, इसको देखेंगे, प्रेरणा लेंगे, और क्या पता भविष्य में कोई नई चीज बना दे। अब अगर आपको ये अलादीन का कालीन अजीब लगा तो चिंता ना करो, मेरे पास इससे भी अजीब चीजें हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक हवाई जहाज के अंदर दूसरा हवाई जहाज फोल्ड करके रख दिया जाए, तमीज से नहीं पूरी बदतमीजी से फोल्ड किया जाए, मतलब घुजड़ मुचड़ करके रख दिया जाए, जो कि उड़ भी सकता हो। हाँ, मुझे पता है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। इतिहास में फोल्डेबल प्लेन भी बनाया गया था। रबर का प्लेन नहीं, रबर का नहीं था, रबर और नायलॉन के मिक्सचर से बनाया गया था, जो उड़ता भी था, एकदम रपा-रप उड़ता था। अब जैसा कि हम जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ऐसे हवाई जहाज को बनाने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि बिना जरूरत के तो दिमाग में ख्याल नहीं आने वाला। हाँ जी, दरअसल बात ये थी, मान लो आपने अपना एक फाइटर प्लेन दुश्मन देश के इलाके में भेज दिया, जहाँ दुश्मन ने उसको निशाने पे ले लिया और टपका दिया, लेकिन पायलट बच गया। तो भैया पायलट अब क्या करे, वो तो पकड़ा जाएगा, और मानव शरीर कितना टॉर्चर झेल पाएगा। हो सकता है गलती से या ड्रग व्रग देके उससे जरूरी राज निकलवा लिए जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो पायलट अपने आप को निपटा ले, या फिर पायलट को दुश्मन देश के इलाके से किसी तरह से निकाल लिया जाए। तो पायलट की जान बचाने के लिए इस तरह के फोल्डेबल प्लेन दूसरे जहाजों की मदद से गिराए जाते थे दुश्मन देश के इलाके में। एक तो ये तरीका था, और दूसरा एक ऐसा फोल्डेबल प्लेन पायलट अपने साथ लेकर उड़ता था। अब जैसे ही पायलट का प्लेन क्रैश होता था तो वो ये फोल्डेबल प्लेन लेकर पैराशूट की मदद से हवाई जहाज से कूद पड़ता था, और जमीन पर आकर इस फोल्डेबल प्लेन को खोलकर एक नया प्लेन तैयार करता था और उसे लेकर उड़ जाता था। अब आप पूछोगे मेरे से सवाल, क्यों भैया इसके मसल फुलाने में समय कितना लगता था? भाई साहब मात्र 5 मिनट। कितनी तेज रफ्तार पे उड़ता था? लगभग 115 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दूर तक उड़ सकता था ये? लगभग 450 किलोमीटर तक। 450 किलोमीटर के बाद क्या होगा? अरे कुछ नहीं, जमीन पे उतर जाओ, दूसरा प्लेन उठाओ और फिर से उड़ जाओ। यही था खतरनाक प्लान बचने का, इसके अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब 1957 में गुडईयर जो टायर बनाती है, हाँ वही टायर बनाने वाली कंपनी जिनके टायर हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, उसने एक प्लेन का आइडिया दिया जिसका नाम था इन्फ्लेटो प्लेन। अब इस प्लेन के साथ था एक कंप्रेसर, बस उसे चलाओ, हवा भरो और प्लेन जल्दी ही फूल कर कुप्पा हो जाता है। इसमें लगा था एक प्रोपेलर, बस उस पंखे को घुमाओ, प्लेन स्टार्ट करो, बैठो और उड़ जाओ। अब कमाल की बात सुनो, मान लेते हैं कि आप इसको लेकर उड़ लिए और दुश्मन देश ने इस पर भी फायरिंग कर दी, तो भाई साहब ये इतना जबरदस्त था कि अगर 600-650 छेद इस जहाज के अंदर हो गए, कोई टेंशन नहीं, इसका प्रोपेलर सामने से आती हुई हवा का एक हिस्सा लगातार इसके अंदर भरता रहता था। अब उससे ये होगा कि छेद से हवा निकलती रहेगी, लेकिन प्लेन के अंदर भरा हुआ प्रेशर कम नहीं होगा, क्योंकि लगातार कंप्रेसर उस प्रेशर को मेंटेन करेगा। यानी घायल अवस्था में भी ये पायलट को बचा लेता था। लेकिन इसके साथ समस्या आ गई। अब क्योंकि ये ठोस फ्रेम का एयरक्राफ्ट नहीं था, तो तेज हवा के झोंके में इसके पंख बड़ी आसानी से
फोल्ड हो जाते थे। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब ये जहाज और इसको उड़ाने वाला चालक दोनों टपक जाएंगे। और ऐसी 2 घटनाएं घटी भी, जिसमें एक में तो चालक बच गया, लेकिन दूसरे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, वो बेचारा मारा गया। एक और टेस्ट फ्लाइट में इसका एक तार टूट गया, जिसकी वजह से ये विमान जमीन पर आ गिरा। हालांकि बस यही 2 घटनाएं ऐसी हुई थी जो इस जहाज के खिलाफ जाती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या भांग खा के वहाँ पर लोग काम करते होंगे। अमेरिकन मिलिट्री ने इस जहाज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, मतलब आम लोगों के लिए लगा दिया। जो पब्लिक डोमेन में बात है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी उन्होंने क्या किया होगा इसका नहीं मालूम। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे ये इन्वेंशन बड़ी जबरदस्त लगी। अगर इस पर काम किया जाता तो इसे तो कमर्शियली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बढ़िया चीज है, मेरे हिसाब से तो है। अब देखो, इस वीडियो पर रिसर्च करते हुए जिन डॉक्यूमेंट्स और पेटेंट्स को मैंने पढ़ा, जिनकी मदद से इनके डिजाइन को समझा, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। क्या पता आपको अपने स्टार्टअप का आइडिया मिल जाए। तो जो रिसर्च पेपर और पेटेंट्स हैं वो आपको विज्ञान रिचार्ज व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। यूट्यूब मना करता है कि भैया ये हथियार की बातें यहाँ शेयर ना करा करो तुम, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर नहीं कर सकता। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब ने मेल भेज के वार्निंग दी थी कि आप व्यूअर्स को अनट्रस्टेड लिंक्स की तरफ भेज रहे हैं। तो भैया हमने सबक सीख लिया है, अब सारी ये जो कॉन्फिडेंशियल जानकारियां होती हैं ये व्हाट्सएप चैनल पर ही मिला करेंगी। अगली वीडियो में इससे भी अजीब इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे, यानी अमेरिका के द्वारा बनाया गया फ्लाइंग सॉसर, यूएफओ बना डाला था इन लोगों ने। अब क्यों बनाया था ये तो मैं वीडियो में बताऊंगा। छोटे बच्चों को कैद करने के लिए जाल बनाया था। कितने छोटे बच्चे? वो बच्चे जो पैरों से चल भी नहीं सकते थे, उन्हें जाल में कैद करके बिल्डिंग के बाहर लटकाया जाता था। पर ऐसा क्यों? हाँ जी, ये भी उसी वीडियो में बताऊंगा। इतिहास में ऐसी बहुत सारी खोजें हुई हैं जिनके बारे में हमें नहीं बताया जाता, पर कोई ना, जितना मुझे पता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इफ बट किंतु परंतु ये तभी हो पाएगा अगर यूट्यूब एल्गोरिदम के पेट में दर्द ना हो। तो अगर ये वीडियो चल निकली तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी इन्वेंशंस है अपने पास जिनके बारे में धीरे धीरे करके मैं आपको सब बताऊंगा। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।